हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। तो आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पार्टनर आपको क्यों इग्नोर कर रहे हैं। लेट्स सी देखते हैं आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपको क्यों इग्नोर कर रहे हैं इस वक्त, आपसे क्यों बात नहीं कर रहे। इस पर्सन ने आपको क्यों कम्युनिकेशन ब्लॉक करी हुई है, क्यों आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक करा हुआ है। लेट्स सी देखते हैं आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट इस टाइम फ्रेम पे आपसे क्यों कम्युनिकेट नहीं कर रहे, क्यों बात नहीं कर रहे, क्यों कहाँ स्टक है जो आपको मतलब कि आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। क्या वजह है जो आप लोग के बीच एक ब्लॉकेज जैसे, ये पर्सन आपको क्यों इग्नोर कर रहा है, क्यों गोस्ट कर रहा है, क्यों आपके साथ क्लियरली कम्युनिकेट नहीं कर रहा। लेट्स सी देखते हैं आपके पार्टनर, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपको क्यों इग्नोर कर रहे हैं। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपनी तरीके से देखें, अगर आप लड़की हैं तो इसे अपनी तरीके से देखें। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपको क्यों इग्नोर कर रहे हैं, क्यों गोस्ट कर रहे हैं इस टाइम फ्रेम पे। क्या रीज़न है ये पर्सन आपको ब्लॉक अनब्लॉक नहीं करते या बात नहीं करते। इस पर्सन के लिए देखना चाहते हैं जो पर्सन आपको इग्नोर कर रहा है, गोस्ट कर रहा है, कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, कम्युनिकेशन ब्लॉक है, आप लोग बात नहीं कर पा रहे बहुत टाइम से। ये पर्सन आपको क्यों इग्नोर कर रहा है, उस पर्सन को मेडिटेट करें। दी हैंगमैन। आपके पार्टनर इस वक्त बहुत सी चीज़ों को समझ रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन पास में बहुत ज़्यादा ब्लॉक रहे हैं। ठीक है, हार्ट चक्र आपके पर्सन का ब्लॉक रहा है, या तो आप मतलब कि आपके लिए क्लियर नहीं थी या क्लैरिटी नहीं थी आपके पर्सन की लाइफ में। होल्ड बैक करने की एनर्जी, मतलब कि क्लैरिटी ना होना। फोर ऑफ पेंटिकल एंड टू ऑफ सूट्स, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक और जैसे बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करने वाला चीज़ों को, बहुत ज़्यादा जैसे होल्ड बैक करा हुआ है आपके पर्सन ने कुछ ना कुछ। मैंने पहले भी दोबारा मतलब कि रिपीट, मैंने एक दफ़ा रीडिंग अभी स्टार्ट की थी, फिर दोबारा शुरू करी है वो चीज़, वो रीडिंग मेरी एंड ख़राब हो गई थी। फिर भी उसमें उसमें भी एक फोर ऑफ पेंटिकल के ही कार्ड था। आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है, अपने थॉट्स को आपके पर्सन को एक्सप्लेन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जो आपके पर्सन के डर है वो उसके ऊपर ओवरकम नहीं कर पा रहे। ठीक है, आपके पर्सन स्टक है, मूव ऑन नहीं करा है, किसी और रिलेशनशिप को चांस नहीं दिया है, किसी और कनेक्शन में इंटरेस्ट नहीं लिया है, रियलाइज़ कर रहे हैं चीज़ों को, आप लोग के बीच क्या हुआ क्या नहीं हुआ, स्टक है। ठीक है, एक स्टकनेस वाली एनर्जी है। आपके पर्सन इस वक्त अपनी लाइफ में चीज़ों को समझ रहे हैं, जो भी आपके साथ हुई या पास्ट रहा। आपके पर्सन के थॉट्स अभी इस वक्त जो है ना अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को सॉल्व कर रहे हैं, कुछ अपने पास से रिलेटेड, कुछ अपने प्रेजेंट से रिलेटेड, और कुछ जो आपसे आपके पर्सन ने होल्ड होल्ड बैक करा, मतलब कि ब्लाइंड फोल्डेड रहे, बहुत ज़्यादा क्लोज ऑफ रहे अपने आप। अपना हार्ट चक्र आपके पार्टनर ने आपसे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करा है। एक अनएक्सप्रेसिव, बहुत ज़्यादा क्लियर कट कम्युनिकेशन ना करना, बहुत ज़्यादा आपके पर्सन के अंदर खुद क्लैरिटी नहीं रही है आपको लेकर। ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड रहा है, माइंड भी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं रहा है। तो खास आपके पर्सन ने आपको कोई क्लैरिटी भी नहीं दी होगी, कोई कमिटमेंट भी नहीं दी होगी, कुछ आपको क्लियर कट बताया भी नहीं होगा लाइफ को लेकर, चीज़ों को लेकर, अपनी ज़िंदगी को लेकर, अपनी सिचुएशंस को लेकर। तो आपके पर्सन ने बहुत कम आपको क्लैरिटी दी है, बहुत कम आपसे कम्युनिकेशन, बहुत कम आपके साथ मतलब कि अपने अंदर जो भी चल रहा है उसको डिस्कस करना, अपने इर्द गिर्द को भी आपसे ज़्यादा प्रोटेक्ट करना। आप इस पर्सन के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते, चाहे फैमिली हो गए, चाहे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव पर्सन है, बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव पर्सन है, खास तौर पे अपनी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा होल्ड बैक करता है। ठीक है, अपना हार्ट चक्रा, अपना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज। ठीक है, आपको लगा ही नहीं होगा कि ये पर्सन आपसे लव भी करता है, लेकिन ये पर्सन स्टक है। लेट्स सी देखते हैं ये पर्सन आपको क्यों इग्नोर कर रहा है, क्यों गोस्ट कर रहा है, क्यों कम्युनिकेट नहीं कर रहा, कहाँ स्टक है। क्लैरिफाई दी हैंगमैन, क्लैरिफाई दी हैंगमैन। यहाँ पे हैंगमैन की एनर्जी क्यों है, क्लैरिफाई दी हैंगमैन, क्लैरिफाई दी हैंगमैन। यहाँ पे हैंगमैन क्यों आया है, आपके रीडिंग में हैंगमैन क्यों आया, आपके पर्सन यहाँ पर आपको क्यों इग्नोर कर रहे हैं, क्यों गोस्ट कर रहे हैं। ये पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ना चाह रहा है। ठीक है, अपनी इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप को स्टक रखा बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपके पार्टनर के पास क्लैरिटी नहीं थी। आपके पर्सन ओपन अप नहीं होना चाहते थे, बहुत ज़्यादा क्लोज ऑफ थे, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, बहुत ज़्यादा ब्लाइंड फोल्डेड थे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थे। ये पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ना चाह रहा है। ठीक है, स्टकनेस से निकल कर ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करना चाह रहा है। इस पर्सन को लग रहा है कि आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए। दी एम्प्रेस की एनर्जी है। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट इस वक्त अपनी लाइफ में स्टकनेस को छोड़ना चाहते हैं। ठीक है, ये पर्सन अगर आपके पार्टनर की
वजह से बहुत ज़्यादा स्टकनेस थी रिलेशनशिप में, आपके पर्सन क्लियर नहीं थे, होल्ड बैक कर रहे थे, ट्रस्ट नहीं कर रहे थे अपने आप को, क्लियरली अपने आप को, आपके पर्सन आपके सामने नहीं रखते थे। तो ये बहुत बड़ा रीज़न था आपके पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं, आपके पर्सन को फ्यूचर में क्या होगा इस सिचुएशन का, फ्यूचर होगा या नहीं होगा इस रिश्ते का, कोई क्लैरिटी दिखेगी या नहीं दिखेगी, कुछ क्लियर कट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आप इन सब चीज़ों को आपके पर्सन इन सब चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थे, ठीक है। कोई क्लैरिटी नहीं थी, लेकिन डेप्थ, कोई यहाँ पर कंफ्यूजन की एंडिंग हुई है, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्टकनेस की एंडिंग हुई है, आपके पर्सन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उस चीज़ की एंडिंग हुई है। और यहाँ पे मून की एनर्जी, बहुत ज़्यादा फेयर थे, तो उस चीज़ की भी एंडिंग हो गई। एक मतलब कि कुछ ना कुछ आपके पर्सन के माइंड में ऐसा था, जो चीज़, जो सोच बदल चुकी है, जो सोच चेंज हुई है, जिसको लेकर आपके पर्सन को फ्यूचर को लेकर अब क्लैरिटी भी मिली है, फ्यूचर भी दिखाई देने लगा है। बहुत ज़्यादा मतलब कि समझ में आने लगा है, हाँ, यहाँ पर ये चीज़ ऐसे हो सकती है। पास्ट में आपके पर्सन बिल्कुल भी क्लियर नहीं थे, बिल्कुल भी फ्यूचर को लेकर क्लियर नहीं थे, आपके ऊपर आप पे ट्रस्ट नहीं करते थे, आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थे, कोई क्लैरिटी भी नहीं थी। लेकिन आपके पर्सन इस टाइम फ्रेम पे चाहे बात करें ना करें, इस स्टकनेस से निकलकर काम आउट की तरफ मूव करना चाहते हैं और कुछ न्यू आपके साथ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। ये पर्सन आपकी वर्थ और वैल्यू इस टाइम फ्रेम पे समझ रहा है, लेकिन पास्ट में इसने बिल्कुल भी आपकी वर्थ को, आपकी वैल्यू को नहीं समझा है। मतलब कि आपको जो आप डिजर्व करते हैं वो आपको नहीं दिया इस पर्सन ने, ठीक है, पास्ट में। आपके पर्सन आपको क्यों इग्नोर कर रहे हैं, क्यों गोस्ट कर रहे हैं? क्योंकि आपके पर्सन किसी पास्ट सिचुएशन में बुरे तरीके से फंसे हुए थे, स्टक थे, आपके लिए क्लियर नहीं थे, आपके लिए क्लैरिटी नहीं थी, आपके साथ फ्यूचर क्लियरली देख नहीं पा रहे थे, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज स्टेट में थे मेंटली, बहुत ज़्यादा अपने आप को आपके पर्सन ने अपने आप को आपकी तरफ आने से खुद को ब्लॉक करा रखा था, ठीक है। बहुत ज़्यादा फियर्स आपके पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा फियर था, ठीक है। कुछ डर था आपको लेकर के, आपके ऊपर ट्रस्ट इश्यूज, आपके करेक्टर को लेकर, आपकी लाइफ को लेकर आपके पर्सन श्योर नहीं थे, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर आपके पर्सन क्यों आपको इग्नोर कर रहे हैं, क्यों गोस्ट कर रहे हैं, आपके पर्सन आपकी तरफ क्यों नहीं आगे बढ़ते, क्यों इग्नोर कर रहे हैं पर्सन आपको। एस ऑफ कप, ये पर्सन इस टाइम फ्रेम पे सबसे पहले तो हील हो रहा है, ठीक है। एक पॉज लेकर अपनी लाइफ में, एक हीलिंग एनर्जी है, ठीक है। पास में बहुत अपनी सक्सेस पे बिजी था, अपने काम पे, अपने कैरियर पे बिजी था, अपनी स्टेबिलिटी पे बिजी था। ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टेबल, ग्राउंडेड, सक्सेसफुल होना चाहता था। इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ये लीड करता है, अपने कहीं ऑफिस में हो, कहीं अपनी किसी भी जगह हो, ये बहुत एक लीडर टाइप पर्सन है, बहुत लीड करना जानता है। इस पर्सन को हर चीज़ को लीड करना पसंद है, बहुत सक्सेसफुल होना पसंद है। तो स्टेबिलिटी पे वर्क कर रहा था, बैक ऑफ द स्टोरी। ये पर्सन कहीं ना कहीं अपनी स्टेबल साइट, स्टेबल सिचुएशन, स्टेबल अपनी लाइफ पे ये पर्सन वर्क कर रहा था, लेकिन ये पर्सन सक्सेस पे वर्क कर रहा था। इस पर्सन को ये पर्सन बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी, बहुत सक्सेसफुल पर्सनैलिटी, अच्छी डिग्री होल्डर, बहुत मतलब क्या, तो वर्किंग में बहुत अच्छा इस पर्सन का नाम हो सकता है। ये सक्सेस में, अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करने में, अपनी सोसाइटी में अपने आप अपना नाम बनवाने में लगा हुआ था ये पर्सन पास्ट में, ठीक है। तो इस वक्त ये बहुत हीलिंग पे है। ये पर्सन एक सेल्फ लव की जर्नी पे है। पहले बहुत इस पर्सन को जो है ना सेल्फ कंट्रोल था, और इसको प्यार देना नहीं आता था, सिर्फ प्यार लेना आता था, ठीक है। इस वक्त ये पर्सन सेल्फ लव की जर्नी में अपने आप को क्लीन कर रहा है, अपने आप को क्लियर कर रहा है, अपने आप को फुलफिल कर रहा है। पास्ट जो आपसे पहले इस पर्सन की लाइफ में चीज़ें रही हो सकती हैं, उन चीज़ों ने इस पर्सन का दुनिया को देखने का नज़रिया बदल दिया, ठीक है। इंसान को देखने का नज़रिया बदल दिया। ये हर इंसान को शक और नेगेटिव सोच से ही समझने और देखने लग गया था जब आप इसकी लाइफ में आए। लेकिन ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा जैसे क्लियर हुआ है इस टाइम फ्रेम पे, जिस टाइम ये रीडिंग देख रहे हैं आपके पार्टनर क्लियर हुए हैं। एक पॉज जो सिचुएशन आपके पर्सन को हील कर रही है, ये सेपरेशन आपके पार्टनर को हील कर रहा है। जो आपकी कम्युनिकेशन ना होना आपके पर्सन को आपकी वर्थ का अंदाजा दिला रहा है, ठीक है। क्लैरिफाई एस ऑफ कप्स, यहाँ पे एस ऑफ कप्स की क्यों एनर्जी है, क्लैरिफाई एस ऑफ कप। ये पर्सन आप इस रिलेशनशिप में सक्सेस चाहता है। पास्ट में इस पर्सन ने आपके इस कप ऑफ लव को रिजेक्ट किया था, ठीक है, क्योंकि ये इस पर्सन को पता ही नहीं था ये क्या चाहता है, ठीक है, अपनी लाइफ में।
जो उसको मिल रहा है ये वो चाहता भी है या नहीं, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन फाइट करना चाहता है इस रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। एक सेल्फ फीलिंग चल रही है, इस पर्सन को क्लैरिटी मिल रही है इस पर्सन को क्या चाहिए अपनी ज़िंदगी से और आपसे, ठीक है। ये फाइट करना चाहता है, इस कनेक्शन को अपनी लाइफ में लाना चाहता है, एक रिकवर हो रहा है, ये अंदर से रिकवर हो रहा है, ये अंदर से बहुत ज़्यादा चाहे कितना ही आपको लगता है इसकी लाइफ अच्छी है, ये कितना ही आपको लगता हुआ था परफेक्ट पर्सन है, ये परफेक्ट नहीं रहा है। ये अंदर से बेहद जो है ना एक बिखरा हुआ और इनकम्प्लीट पर्सन, जो ट्रस्ट नहीं कर पाता दोबारा, जो किसी के सामने ओपन अप नहीं हो पाता, जो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, जिसने बहुत कुछ पास्ट में देख लिया अपनी ज़िंदगी में, जो उन सब चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रहा, ये वो पर्सन रहा है, ठीक है। चाहे कितनी ही इतनी सक्सेस के पीछे अपनी कोल्ड एनर्जी के पीछे इतनी इसने कितनी ही चीज़ों को दिखा दी, लेकिन इसका पास्ट किसी बहुत सा ड्रामे से भरा रहा है, किसी ये कुछ होता है तो इंसान बदलता है ना। ये एक इमोशनल इंसान रहा है, लेकिन इसकी लाइफ के ट्रॉमा, इसकी लाइफ के ड्रामा, इसकी लाइफ के चाहे बैड रिलेशनशिप हो, चाहे बैड एक्सपीरियंसेस हो, फैमिली टॉक्सिक हो, या तो इर्द गिर्द के लोग टॉक्सिक हो, इर्द गिर्द के लोगों ने बहुत ज़्यादा तोड़ा हो, तो एक इस पर्सन ने खुद को ट्रांसफॉर्म किया था किसी इस पर्सन की लाइफ में कोई टावर मोमेंट आया, उसके बाद से ही बहुत कोल्ड हो गया, बहुत ज़्यादा सेल्फ फोकस हो गया, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को वैल्यू देने लगा। ये पर्सन आपसे जब मिला था, इसका इसका जो माइंडसेट था ना लोगों को लेकर, बहुत डिफरेंट था। इसको लगता था सब लोग यूज़ करते हैं, सब लोग मतलब के होते हैं, सब लोग किसी मतलब के अपनी ज़िंदगी में सब कुछ कर चुके होते हैं और इंसान को यूज़ करने के लिए आते हैं। इस पर्सन का माइंडसेट ऐसा रहा है। इस टाइम फ्रेम पे ये पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहा है, इसकी हीलिंग चल रही है। आपको जब से अंडरस्टैंड, आपकी वर्थ को, आपके इमोशंस को समझने लग गया है ना, उस वक्त से इसको समझ में आया, इसको अपने आप को पहले हील करना पड़ेगा पास्ट से कम्प्लीटली। इसमें आपका प्रॉब्लम नहीं था, जो आप जब आप इसकी लाइफ में आए, आप अच्छा डिजर्व करते थे और आप अच्छा दे रहे थे। इसका प्रॉब्लम था ये किसी पास्ट अपने किसी किसी ऐसे जो फैमिली ट्रॉमा हो, कोई ऐसा चाइल्डहुड वुंड हो जहाँ से ये हील नहीं था। इस वजह से लव एक्सेप्ट नहीं कर पाता, किसी ने इसको प्योर कंप्लीट लव कभी दिया ही नहीं। चाहिए तो इसको लव था, लेकिन इसको लव के नाम पे धोखा बहुत मिला है, तो ये लव से डरने लग गया। इमोशनल साइड, इमोशनली वनरेबल होने से, किसी कोई इमोशनली इसके पास जब आता है, जैसे आप एक एम्प्रेस की तरह रहे, बहुत लविंग, काइंड, जेनरस और बहुत ज़्यादा जैसे काइंड हार्टेड, डाउन टू अर्थ, तो ये इस चीज़ से डरता है। इसको लगता है ये सब दिखावा होता है, ये इसके पीछे कोई और मकसद, इस लव के पीछे कोई और मकसद होता है, कोई और थॉट होता है सामने वाले का। तो ये लव से डरने लग गया, लेकिन ये इसको चाइल्डहुड से मिला हुआ है, कोई फैमिली ड्रामे से मिला हुआ है, कोई फैमिली ट्रॉमा से मिला हुआ है, या कोई पास्ट ऐसा कनेक्शन, कोई पास्ट ऐसा रिलेशन जिसमें इसने बहुत ज़्यादा अपने आप को ओपन अप करा, सामने वाले को चांसेस दिए, बहुत ज़्यादा लव में रहा, बहुत ज़्यादा इमोशन से कनेक्टेड हुआ, लेकिन सामने वाले ने एक्सेप्ट नहीं किया। ये वो वाली चीज़ें हैं, ठीक है। इस पर्सन के साथ कुछ ना कुछ रहा है, ठीक है। लेकिन ये अब ये बात समझ रहा है, इसमें आपकी गलती नहीं थी, ये किसी अपने अपने किसी पास्ट वोंड से हील नहीं था। इस वक्त ये मेरे व्यूवर को लेकर ये पर्सन क्या फील कर रहा है, इस वक्त आपके पर्सन की फीलिंग, जो पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा है, उस पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। ये पर्सन आपको सिंगल देख रहा है, इंडिपेंडेंट देख रहा है आपसे, ये अपने आप से आपको डिटैच देख रहा है, आपको बहुत ज़्यादा ग्रो करता हुआ दिख रहा है, ठीक है। ये पर्सन, इस पर्सन ने पास्ट में आपके लिए काफ़ी कुछ मतलब कि आप आप इस पर्सन से बहुत टाइम पहले से चीज़ों को होल्ड बैक करना स्टार्ट कर दिया, अब आप ओपन अप होना आपने छोड़ दिया, ठीक है। इस पर्सन की तरफ ये पर्सन आपको ऐसे देख रहा है, अपनी विशेस पे फोकस है, आप इस पर्सन से थोड़ा सा डिस्टेंस और डिटैचमेंट पे हैं, ठीक है। सिंगल ग्रो कर रहे हैं, ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं और स्टेबल कर रहे हैं। आपके पर्सन इस वक्त आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, लेट्स सी देखते हैं। ये पर्सन आपको फाइनेंशियली ग्रो करते हुए दिख रहा है, ठीक है। फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ पे हैं, फाइनेंशियली सिंगल, इंडिपेंडेंट, आपको नीड नहीं है किसी की। इस वक्त ये पर्सन आपके लिए ये सोच रहा है, आप फुलफिलिंग लाइफ अपनी जी रहे हैं, बहुत अपनी विशेस को फुलफिल कर रहे हैं और अर्निंग, पैसा जमा कर रहे हैं, पैसे को होल्ड कर रहे हैं, पैसे पे काम कर रहे हैं अपने, ठीक है। और आप इस पर्सन से अपनी सक्सेस या अपनी चीज़ें अब डिस्कस नहीं करते, बात नहीं होती, तो आप कोशिश नहीं करते बात करने की भी, अपनी सक्सेस की न्यूज़ इसको किसी भी तरीके की देने की भी। क्लैरिफाई, 9 ऑफ पेंटिकल, स्टॉक कर रहा है ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा शॉकिंग एनर्जी में, मतलब कि आप बहुत टाइम से, शायद आप लोग का नो कांटेक्ट है, बहुत टाइम से अब आप लोग की बात ही नहीं चल रही, इमोशनली होल्ड बैक कर रहा है आपको लेकर, लेकिन बहुत ज़्यादा
मतलब कि एक शॉकिंग एनर्जी में है, आप इस पर्सन की तरफ अप्रोच नहीं कर रहे, आप इसकी तरफ कोई मैसेज नहीं कर रहे, आप इसकी तरफ आने की कोशिश नहीं कर रहे, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है यही जस्टिस है, एक टाइम ऐसे ही आना था कि आपने अपने आप को सिंगल कर लेना था, इंडिपेंडेंट करने था, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है ये जस्टिस हो रहा है, क्योंकि इसको बार बार आप कुछ ऑफर कर रहे थे, बार बार आप इसकी तरफ कप ऑफ लव लेकर आ रहे थे, बार बार आप इसको इमोशंस दिखा रहे थे, ये अपने किसी पास्ट वूंड की वजह से आपको बहुत ज़्यादा पेन दे रहा था, उस लव के बदले, उस ऑफर के बदले रिजेक्शन दे रहा था, तकलीफ में डाल रहा था, मेंटली कोई इसने आपको मेंटली स्ट्रगल, मेंटली कोई ट्रॉमा, मेंटली बहुत ज़्यादा आपने स्ट्रगल करी इस पर्सन की वजह से, ठीक है, ये आपको लेट गो करके गया था, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है एक जस्टिस का टाइम चल रहा है, व्हील आपके फेवर में टर्न हो चुका है अपनी लाइफ में, आप इसके बिना भी खुश हैं, इसको लगा था कभी आप इसके बिना खुश नहीं रह सकेंगे, जैसे कि आप इसको लव प्रोवाइड कर रहे थे, जो आप इसको चेस कर रहे थे, जो इमोशंस आप इसके सामने रख रहे थे, एक शॉक है इसको, एक शॉकिंग है, मतलब कि इसको शॉक लगा है, ये एक तो इमोशंस फील करता है आपके लिए, ये बात ये जानता है, स्टॉक कर रहा है, लेकिन आपको सिंगल बहुत ज़्यादा ग्रो करता हुआ देख रहा है, इस पर्सन को नहीं लग रहा कि आपको नीड है इसकी, आप खुश हैं अपनी लाइफ में, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है ये डिवाइन जस्टिस है, ये व्हील आपके फेवर में टर्न हो चुका है, ठीक है, मतलब कि अपनी लाइफ को आप अच्छे से स्पेंड कर रहे हैं, इस वक्त आपको लेकर ये सोच रहा है, ठीक है, इसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप इतनी इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बन के निकलेंगे इन सब सिचुएशंस के बाद, इस पर्सन को ऐसा लगा था आपकी लाइफ स्टक हो जाएगी, आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को फेस करेंगे अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वे में, स्ट्रॉन्ग एनर्जी के साथ आप उभर कर आ रहे हैं, तो ये पर्सन एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था, ये बहुत ज़्यादा शॉक है, मतलब कि शॉकिंग एनर्जी इस पर्सन के लिए कि आप अपने साथ खुद जस्टिस क्रिएट कर रहे हैं, अब आपको नीड नहीं रही इस पर्सन की, ये आसानी से ये सब कुछ उसको रियलाइज़ नहीं हुआ है, बहुत अरसा लगा है, बहुत साल लगे हैं, पुराना रिश्ता है, ये आज का नहीं है, पुराना है रिश्ता, ठीक है, ये पुराना रिश्ता है, 6 साल का पुराना रिश्ता हो सकता है, 4 साल का पुराना रिश्ता हो सकता है, 3 साल का पुराना रिश्ता हो सकता है, लेकिन ये पुराना कनेक्शन है, ये आज का कनेक्शन नहीं है, ओल्ड कनेक्शन है, इस पर्सन के साथ आपकी हिस्ट्री रही है, ये पर्सन मेरे व्यूवर को लेकर इस टाइम फ्रेम पे क्या फील कर रहा है, आपके पर्सन आपको इस वक्त लेकर क्या फील कर रहे हैं, ये पर्सन आपसे एज में बड़ा है, सबसे पहले तो स्टेबल ग्राउंडेड, ठीक है, बहुत स्टेबल ग्राउंडेड, स्टॉकिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, ये पर्सन स्टॉक कर रहा है आपको, कहीं ना कहीं से ज़रूर देख रहा है, ये पर्सन आपको मतलब कि ये इस वक्त फील कर रहा है स्टेबिलिटी, आपके साथ स्टेबल कमिटेड रिलेशनशिप, इस वक्त इसकी फीलिंग्स ऐसी है, मैरिज कमिटमेंट, मतलब कि एक मैरिज और कमिटमेंट को होल्ड कर रहा है, ये अपने फैमिली में रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो सकता है, जिम्मेदारियां उठाता है, मतलब कि घर के खर्चों में एक प्रोवाइडर हो सकता है ये पर्सन, इसकी ज़िम्मेदारियाँ घर से रिलेटेड भी हैं, लेकिन ये आपको ये आपके लिए इस वक्त देख रहा है कि मैरिज और कमिटमेंट की तरह आपको मैरिज देखें, इसका नज़रिया बदल रहा है, आपको इंडिपेंडेंट देखकर ही आपको फ्यूचर स्पाउस के लिए सोच रहा है कि फ्यूचर स्पाउस मैरिज कमिटमेंट आपके साथ की जाए तो कैसी स्टेबिलिटी में आए, तो आप लोग के साथ कैसा रहे, मतलब कि सिचुएशन ही चेंज हो जाए इस पर्सन की लाइफ की, क्लैरिफाई नाइट ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल क्यों है, नाइट ऑफ पेंटिकल के साथ स्लो भी हो सकता है ये पर्सन होप तो कर रहा है कि आपके साथ स्टेबिलिटी हो, बैलेंस हो, पास में बहुत ज़्यादा ब्लॉक रहा, कंफ्यूज रहा आपको लेकर, जिसकी वजह से इसने बहुत ज़्यादा यहाँ पर चीज़ें डिस्टर्ब कर दी हैं, ठीक है, मतलब कि कहीं ना कहीं फेयरफुल है, इसको नहीं पता कि अब ये कनेक्शन बैलेंस हो सकेगा या नहीं हो सकेगा, ये रिलेशनशिप हीलिंग आ सकेगी या नहीं आ सकेगी, आप दोबारा इस पर्सन की लाइफ में रिकनेक्ट होंगे या नहीं होंगे, कोल्ड हुआ है, ठीक है, बहुत एक रियलाइजेशन का फेस है, क्योंकि पास्ट में बहुत कंफ्यूज, मेंटली ब्लॉक, मेंटली स्टक रहा, आपके लिए कोई क्लैरिटी नहीं थी, बहुत ब्लॉकेज में था, आपकी तरफ एक्शन नहीं लेता रहा है, इसको बहुत एक्शन लेते बहुत ज़्यादा आपके लिए कोई क्लैरिटी नहीं थी कि आपकी तरफ एक्शन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, आप फ्यूचर स्पाउस के लिए सही होंगे या नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा ऑप्शन हैं, एक्सप्लोर करता रहा, कोई न्यू पर्सन, कोई अच्छा पर्सन आपको ऑप्शन की तरह एज अ ऑप्शन ट्रीट करा इसने, तो आपके लिए बहुत क्लियर कट ओपन अप होकर एक्शन नहीं लिए हैं, आपको वो रिस्पेक्ट, वो इज्जत वो दी नहीं है, तो थोड़ा सा कंफ्यूज, इसको नहीं पता आपके साथ अब बैलेंस हो सकेगा या नहीं हो सकेगा, जो टाइम था वो तो निकल चुका है बहुत ज़्यादा, और इसको आपके बिहेवियर से भी ऐसा लग रहा है कि आई डोंट नो कि आप इधर बैलेंस करना भी चाहते हैं या नहीं करना चाहते, आप इसके साथ स्टेबल रिलेशनशिप में आना चाहेंगे नहीं आना चाहेंगे, जो उसके बाद हो चुका क्या आप उस चीज़ को छोड़ेंगे, क्या आप आपके माइंड से वो चीज़ें वो रिमूव होंगी या नहीं होंगी, पास्ट को आप अपनी ज़िंदगी से निकाल सकेंगे या नहीं निकाल सकेंगे, जो इसके साथ हो आप इसके साथ बैलेंस करना चाहेंगे, लेकिन ये इसको नहीं पता, ये एक दिल में एक आस है कि हाँ आप
मैरिज के लिए बहुत अच्छे पर्सन, बहुत अच्छे पार्टनर हैं, इसने अपनी कुछ नादानियाँ, कुछ नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट प्रोसेस की वजह से, अपने पास एक्सपीरियंस की वजह से आपको खो दिया, वो अलग बात है, लेकिन फेयरफुल है, इसको नहीं पता, ठीक है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप कहाँ, आप क्यों इसकी तरफ कोल्ड हुए हैं, आप कहीं और तो इंटरेस्ट नहीं रहे, क्योंकि आप एक कोल्ड बिहेवियर दिखा रहे हैं, तो बैलेंस हो चुके हैं आप, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, आपकी लाइफ अच्छी दिख रहा है, ये आपको दूर से कहीं ना कहीं स्टॉक एंड सर्च आपके ऊपर नज़र बनाए हुए, लेकिन ये समझ नहीं पा रहा कि ये कोल्ड डिटैच एनर्जी आपके इस पर्सन की तरफ इस कदर क्यों बढ़ती जा रही है, ठीक है, ये इस वक्त क्यों मेरे व्यूवर को इग्नोर कर रहा है पर्सन, इस टाइम फ्रेम पे इग्नोरेंस इतनी इस पर्सन की क्यों है, क्यों गोस्ट कर रहा है, क्यों बात नहीं कर रहा, जगल कर रहा है, कंफ्यूज है इसका माइंड, ये एक दिन सोचता है हाँ आपसे बात करनी है, एक दिन सोचता है हाँ आपको कम्युनिकेट करना चाहिए, आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहिए, एक सेकंड चांस, दूसरे दिन सोचता है शायद नहीं, ये रिलेशनशिप पुराने जैसा नहीं हो सकता, मतलब कि वो चीज़ें नहीं रही आप दोनों के बीच, अब वो बात नहीं आएगी, जब इसके पास सब कुछ था इसने वो चीज़ खो दी आपके साथ, ये क्यों बात नहीं कर रहा आपसे, स्ट्रेस में है, स्लीपलेस नाइट है, बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहा है, ठीक है, क्योंकि पास में एक टॉक्सिक पर्सन की तरह बिहेव कर रहा है, टॉक्सिक वे में आपको कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि इसको लगा था कि इसको फ्यूचर में को तो आपको रखना नहीं है, आपके साथ कुछ भी बिहेवियर करे, नेगेटिव रहे, गलत बोले, कड़वा बोले, आपके साथ मिसबिहेव करे, ताकि आप इसको बुरा इंसान समझकर छोड़ दें, इसने ऐसा ही आपके ऊपर इम्पैक्ट डाला है पास में, ताकि आप इसको एक गलत इंसान समझें, ठीक है, वेट, कम्युनिकेशन क्यों नहीं है यहाँ पर, आगे का पता नहीं है, सबसे पहले एक बात यह है कि अगर यहाँ पर चीज़ें ठीक भी हो जाए, क्या वही चीज़ वापस आएगी, क्या मतलब कि आप एक्सेप्ट करेंगे जो पास्ट में रहा, जो पास्ट सिचुएशन रही, उसके बाद आप उसके ऊपर ट्रस्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज भी क्रिएट हो चुके हैं, पास्ट के बाद जो सिचुएशन हो चुकी है, एक एक कंप्लीटली ट्रस्ट यहाँ पर, एक ट्रस्ट इश्यूज यहाँ पर इस रिश्ते में बन चुके हैं, ठीक है, वादा ट्रस्ट का है, ये पर्सन इस चीज़ को लेकर सोच रहा है, इमोशनल लॉस में है, होप यहाँ पर देख नहीं पा रहा फ्यूचर को लेकर, इस पर्सन को ऐसा लगता है अब होप ही नहीं है, ठीक है, फ्यूचर रिलेटेड अब कुछ हो सकता है, यहाँ पर होप नहीं है, होप गोस्ट कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, कम्युनिकेट नहीं कर रहा, बात नहीं कर रहा, अपनी अपनी जो एक मतलब कि जो एक गिल्ट फील कर रहा है वो आपके सामने भी नहीं रख पा रहा, जो एक गिल्ट की एनर्जी में बहुत गिल्ट है इसके अंदर, क्योंकि ये आपके सामने अब आना भी चाहता है तो नहीं आ पा रहा, अपने आप को बिजी करने की कोशिश बहुत ज़्यादा कर रहा है, इसने रिजेक्ट करा आपको ये बोलकर मैं अपने काम पे बिजी हूँ, मैं अपने कैरियर पे बिजी हूँ, मुझे तुम जैसा इंसान नहीं चाहिए, या मैं तुम जैसे इंसान के साथ आगे नहीं चल सकता, या मैं आगे नहीं बढ़ सकता, अब उस इंसान के पास कैसे आए जो इंसान बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, ठीक है, रेजिस्ट कर रहा है थॉट्स को, सोचना भी नहीं चाह रहा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड माइंड है, क्लैरिटी नहीं मिल पा रही, बहुत ज़्यादा मतलब कि माइंड में बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट चल रही है, ठीक है, ये नहीं सोच पा रहा कि आपको एक स्टेबल ऑफर करना चाहता है, लेकिन नहीं कर पा रहा, कोई मैसेज और टेक्स्ट करना चाह रहा है, अ, मतलब कि मिस कर रहा है, मिसिंग एनर्जी है, टू ऑफ कप्स, मिसिंग एनर्जी, बैलेंस करना चाह रहा है, लेकिन सेकंड चांस चाहता है, लेकिन इस पर्सन को ऐसा लग रहा है एक न्यू बिगनिंग अब इम्पॉसिबल हो चुकी है, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हैं, ठीक है, वेटिंग एनर्जी, क्या पता आपको इस पर्सन की याद आए तो आप आ जाए, ये पर्सन फिर चीज़ों को आपके साथ ठीक कर ले, बैलेंस कर ले, एक सेकंड चांस दे दे, ये इस पर्सन को आपके साथ बहुत ज़्यादा हीलिंग मिलती है, ये आपको आपके अंदर एक चाइल्डिश एनर्जी दिखता है, बहुत ज़्यादा एक चाइल्ड लाइक अ चाइल्ड, बहुत ज़्यादा इनोसेंट मासूम सी एनर्जी दिखता है, ये आपके साथ अब टू ऑफ कप्स चाहता है, लेकिन इस पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद आपके दिमाग में आए, शायद आपको मतलब कि आप इस रिलेशनशिप में वापस बढ़ना चाहें तो ये पर्सन आपकी तरफ एक्सेप्टेंस कर देगा, मतलब कि यहाँ पर ये गोस्ट इग्नोर गिल्ट है, रिग्रेट है, जो कर दिया, जो हो गया, खुद को हील भी कर रहा है, अब मेन पॉइंट समझ में आ गया कि इसने ऐसा क्यों किया, ठीक है, बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो सकता है, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड हो सकता है, बहुत ज़्यादा जैसे जिन लोगों का सपोर्ट था वो लोग नहीं रहे, आपने सपोर्ट करा एक बैड टाइम में, अब इस जैसे अवेकन हो रहा है, आंखें खुल रही हैं, पहले लगता था कि आप क्या कुछ आपने कुछ नहीं करा, आपने इस रिश्ते में करा क्या, अब इसको लगता है कि हाँ आप एक बिला वजह इस रिलेशनशिप में पिसते चले आए हैं डे वन से, ठीक है, मतलब कि आपकी कोई गलती नहीं रही है, और आप यहाँ पर सिर्फ आपने अपना इन्वेस्टमेंट दिया, आपने टाइम दिया, आपने वक्त दिया, अपना पैसा इन्वेस्ट, अपने आप को इन्वेस्ट किया, आपने बहुत समझाने में टाइम वेस्ट किया, लेकिन इसने आपको उस
तरीके का कुछ दिया नहीं है, तो यहाँ पर आप क्यों रिटर्न करेंगे, ठीक है? आप क्यों वापस आएंगे, और ये किस मुंह से आपकी तरफ आए, ये बात समझ नहीं आ रही। लेकिन ये आपको कुछ स्टेबल, सॉलिड, ग्राउंडेड देना चाहता है। शायद आप मांगते थे, तो ये सोचता है कि अगर कभी आपसे बात हो गई तो आपको ये मैरिज ऑफर कर देगा, ठीक है? कुछ मैसेज ऐसा कर देगा, अगर इसको मौका मिला या आपसे बात हो गई या किस्मत ने मौका दिया एक आपके साथ दोबारा कनेक्ट होने का, या आपके साथ मैरिज और कमिटमेंट के प्लान पे आएगा, ठीक है? ये चीज़ सोचता है। क्या पता इसको लगता है कि आप अपनी तरफ से एक दोबारा दोबारा एक तरफ इसकी तरफ यू टर्न ले लें, आप इसको एक दोबारा कनेक्ट होने के लिए अपना इंटरेस्ट शो कर दें, ये क्योंकि आपने हमेशा करा है इंटरेस्ट शो, ठीक है? इस चीज़ को लेकर सोचता है, आपकी तरफ से दोबारा इंटरेस्ट शो होने लग जाए, दोबारा आप इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करने लग जाएं, क्या पता इसकी ज़िंदगी में कुछ चेंज आ जाए आपकी वजह से। तो इस होप पे है। कोई एक्शन लेगा क्या ये पर्सन आपकी तरफ? इस पर्सन के एक्शन क्या हो सकते हैं? मिस कर रहा है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि हाँ, ये आपके साथ खुश था, आपको चूज कर रहा है, ठीक है? बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, कुछ सेटिस्फाइंग नहीं मिल पा रहा, कुछ किसी चीज़ के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा। आपके लिए आंखें बंद थी, इस पर्सन की आंखों पे पर्दा था, आपके लिए रियलिटी, आपके लिए क्लैरिटी, आपको वो रिस्पेक्ट, आपको वो सब कुछ देना, इसको समझ ही नहीं आ रहा था, ठीक है? ये खुद गया था तो कैसे वापस आए खुद, ठीक है? व्हील आपके फेवर में टर्न हो चुका है, पीछे मुड़ के देख रहा है, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता अब इसके दूर जाने से, ठीक है? मिस कर रहा है आपको, बहुत ज्यादा पास की चीजों को सोच रहा है, पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा है, यादों में है, ठीक है? मिसिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है। आपको कोल्ड देख रहा है, डिटैच देख रहा है, ठीक है? बहुत ज्यादा कोल्ड देख रहा है, डिटैच देख रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में खुश हैं, ठीक है? आप सिंगल, इंडिपेंडेंट अपनी जिंदगी को अच्छा देख रहे हैं। ये खुद भी सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है? लेकिन अपनी तरफ से कुछ शो नहीं कर रहा, कम्युनिकेट करना चाहता है ये पर्सन आपसे, ठीक है? 8 डेज में कोई कम्युनिकेशन हो सकती है, आई डोंट नो वो कैसे होगी, ठीक है? लेकिन कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट, जैसे एक ये बोले कि गलती से आ गया, कुछ ऐसा आपको रिसीव हो सकता है, ठीक है? क्योंकि ये आपको स्टेबल, ग्राउंडेड, ये पर्सन बहुत ऑब्सेस्ड हो रहा है आपकी खामोशी, आपकी स्टेबल, ग्राउंडेड होने से, बहुत सेल्फ फोकस होने से पर्सन इस चीज़ से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, ठीक है? बहुत एक ऑब्सेसिव एनर्जी, ये पर्सन पोजेसिव हो रहा है, इस पर्सन को लग रहा है कि आपको कोई भी ले जाएगा, आप किसी के साथ भी कनेक्ट हो जाएंगे, आपकी लाइफ में कोई भी आ जाएगा। आप एक स्टेबल, ग्राउंडेड पर्सन है, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी, आपको बहुत ज़्यादा मेच्योर, स्टेबल, आप कोई अर्निंग कर रहे हैं, कोई आपका सेल्फ फोकस हो चुका है, आपके अंदर कोई स्टेबिलिटी आ चुकी है, आप बहुत ज़्यादा स्टेबल माइंडेड हो चुके हैं, आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन को चेस नहीं करते, इस पर्सन के साथ कनेक्ट होने की कोशिश नहीं करते, खामोश, साइलेंट हो चुके हैं। तो और इसका अट्रैक्शन आपकी तरफ डेवलप हो रहा है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा आप इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप पैशनेटिव लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके अंदर इंटरेस्ट बढ़ रहा है, पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ये आपसे कम्युनिकेट कर सकता है, माइंड बनाते बनाते स्लोली स्लोली, कुछ आपको 9 डेज में कोई मैसेज, टेक्स्ट मिल सकता है, या यहाँ पर 8 डेज में कोई मैसेज और टेक्स्ट मिल सकता है। लेकिन ये आपको स्टेबल, ग्राउंडेड फ्यूचर के लिए एक बहुत अच्छा परफेक्ट स्पाउस की तरह आपको देख पा रहा है, ठीक है? क्योंकि मिसिंग एनर्जी मतलब कि पहले याद नहीं करता था, अब बहुत ज़्यादा मिस करने लग गया। पास्ट में इतनी मिसिंग एनर्जी नहीं थी, चला जाता था आपको छोड़कर, दूसरी चीज़ों में बिजी हो जाता था, क्योंकि आपकी अच्छाई, आपकी पॉजिटिविटी अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहा था, समझने ही नहीं चाह रहा था। लेकिन अब इसको ऐसा लगता है ये कुछ भी ना कर रहा हो, फिर भी आप इसको याद आते हैं, और बहुत ज़्यादा जैसे ऑब्सेस्ड वे में मिस करने लग जाता है। बहुत ज़्यादा लिटरली रोने लग जाता है चीज़ों को देखकर, पास्ट को सोच कर कि आप क्या कर रहे थे, आपने कैसे इन्वेस्ट किया, आपकी कहाँ गलती थी, इसने क्या बिहेव करा, इसने क्यों ऐसा करा। तो चीज़ें इसके माइंड में चल रही हैं, गिल्ट है, एक मतलब कि रिग्रेट है सिचुएशन को लेकर, अब इस टाइम को लेकर अकेला अकेला रहने, खामोश खामोश रहने लग गया, अकेला चीज़ों को सोचता है, समझता है। अगर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, एक ये एडवेंचर वाला पर्सन था, तो कुछ इसके अंदर एक खामोशी आ चुकी है, ठीक है? कुछ सीरियसनेस आ चुकी है, इसको लगता था इसके कोई डिसीजन मेकिंग गलत नहीं हो सकती, इसको लगता है इसने डिसीजंस गलत करे हैं, कुछ वो डिलीट कर सके तो वो क्या पुराने टाइम में वापस जाके सब कुछ खत्म कर सके, वो जो इसने किया है, तो इसको मौका मिले तो ये सब कुछ कर सके, ठीक है? आपको स्टेबल, ग्राउंडेड देख रहे हैं, इसको लग रहा है आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आपकी लाइफ में कोई भी आ जाएगा जो आपको पॉजिटिविटी प्रोवाइड कर देगा, इसको ज़रूरत है अब आपकी। आप सिंगल हो चुके हैं, आप इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, इसने आपको रिजेक्ट कर करके ये बात आपके माइंड में बिठा दी कि आपको सिंगल रहना है, ये आपको अपना साथ नहीं देगा। लेकिन आपने अब अपने आप को इस सिंगलहुड में ग्रो कर लिया, ये चीज़ ये देख रहा है, आपने सिंगल रहना सीख लिया। पहले आप इसको चेस करते थे, ये जाता था आप इसकी तरफ आते थे, इसने वेट किया, अभी भी वेट कर रहा है कि आप आएंगे क्या, वापस आएंगे पास्ट की तरह। इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें। थैंक यू।